अभिषेक करते हैं। महाराज उत्तानपाद वन में तब तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर ध्यान देना, गुरु भगत के जो भाई हैं वो वन के अंदर शिकार करने के लिए जाते हैं। वहां पर यक्षों ने उस उत्तानपाद का वध कर दिया। अपने भाई के वध को निमित्त बना करके ध्रुव भगत उन यक्षों के साथ में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। मुंडों का ढेर लगा देते हैं, रक्त की नदियां बहने लग जाती हैं। अनेकों यक्षों का ध्रुव भगत बड़ा शक्तिशाली भी था, भगत जितना शक्तिशाली भी था। तो जब इस तरह से वहां पर होता देखा तो स्वयंभू मनु अनेक ऋषियों के साथ में वहां आए और ध्रुव भगत को कहा, अरे ध्रुव, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, इस युद्ध को आप रोके। आपका एक भाई के वध के निमित्त आपने कितने यक्षों का वध कर दिया। महाराज मनु के कहने पर, ऋषियों के कहने पर ध्रुव भगत ने वहां पर उस युद्ध को रोका। कितने में कुबेर महाराज वहां यक्षों के मुख्य हैं। कुबेर ने, ध्रुव तुमने अपने पितामह के कहने पर यक्षों को मारने का काम जो बंद कर दिया, ये जानकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। ना तो तुमने यक्षों को मारा, ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। ये तो अहंकार और ममकार रूपी बुद्धि, मिथ्या बुद्धि है। नहीं तो तुमने यक्षों को मारा और नहीं यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। ये तो अहंकार और ममकार की बुद्धि का ये मिथ्या बुद्धि है। इसी कारण मनुष्य को बंधन और दुख आदि उनको प्राप्त होता है। इस तरह से ध्रुव भगत के जीवन के अंदर ये घटना घटी। उनके बाद में ध्रुव भगत 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन करते हैं। 36,000। उनके बाद में ध्रुव भगत, ध्यान देना, वही गति है। 36,000 वर्ष तक यहाँ पर राज करने के बाद में उनके बड़े पुत्र को, ध्रुव भगत हैं, बड़े पुत्र को वहां पर राज दे करके इसी बद्रिक आश्रम, ये बद्री आश्रम है, यहाँ पर संत महात्माओं का खूब स्थान है, यहाँ आते हैं। ध्रुव भगत यहाँ तप और तपस्या करते हैं। जब उनकी तप तपस्या पूर्ण हो जाती है, उनका समय पूरा होता है, तो भगवान के पार्षद ध्रुव भगत को लेने के लिए आते हैं। ध्रुव को कहते गए, ध्रुव, भगवान के लोग आपके चलने का समय आ गया, आप चलिए। तो ध्रुव भगत भगवान के पार्षदों को हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज आप थोड़ा रुके, मैं आता हूँ। ध्रुव भगत यहीं पर नदी में मैया के चरणों में स्नान करके जितने भी जो संत महात्मा हैं उन संत महात्माओं के पास में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, संतों से समय याचना मांगते हैं कि हे संत महापुरुषों, मैं आपके संग में यहाँ रहा, मानो मेरे कारण किसी प्रकार का आपको कष्ट हुआ होवे, आप मुझे क्षमा करें। भगवान के पार्षद मुझे लेने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर वही अपनी बात है। ध्रुव भगत सभी संत महात्माओं से, ऋषि मुनियों से प्रणाम करके कहता है, मारी बोली चाली, मारी बोली चाली गुण संतों ने मारा राम राम रे, मारी बोली चाली Yeah.
जब इस तरह से सब संतों से विदा लेकर के समा याचना लेकर के गुरु भगत वापस आता है भगवान के पार्षद और विमान के पास, वहाँ भगवान के पार जो विमान है उनको परिक्रमा करके जो ही गुरु भगत अंदर बैठने लगता है, काल आता है उसके मस्तिष्क के ऊपर पांव रख करके गुरु भगत भगवान के विमान में बैठता है और भगवान के पार्षद उनको लेकर के चलते हैं। तो चलते हुए बड़ा झूम रहा है, नाच रहा है विमान के अंदर, गुरु भगत कीर्तन कर रहा है। परंतु गुरु भगत को तुरंत वहां अपनी मैया याद आ गई, अपनी सुनीति माता याद आ गई कि मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूँ, लोक जा रहा हूँ, मेरे को लेने के लिए भगवान का विमान आए, पार्षद आए, परंतु मेरी माँ कुछ मस्ती में कमी आई। गुरु की मस्ती में कमी देखी तो पार्षदों ने कहा, गुरु जी महाराज क्या बात है, आपकी मस्ती की खुमारी में ये कमी कैसे आई? तो गुरु भगत ने कहा, हे पार्षदों, मुझे मेरी माँ की याद आ गई, आप मुझे तो लेकर के जा रहे हैं परंतु मेरी माँ की क्या स्थिति है। तब वहां पर भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखिए गुरु महाराज, ये आगे जो विमान जा रहा ना, देखिए उस आगे विमान में जो वहां पर आगे देखा, आगे भगवान का विमान और उसमें गुरु भगत की माँ सुनीति वहां जा रही है। अपनी मैया को भी भगवान के धाम जाते हुए विमान में देखा तो गुरु भगत बड़ी मस्ती में और झूमता हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, चरित्र को यहाँ पर बताया। आगे राजा व्यन आदि की कथा आएगी, उसको हम दूसरे जो सत्र है ज्ञान का आज का उसके अंदर लेंगे। अभी यहाँ पर कथा की विश्राम यहीं पर देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आरती के लिए यजमान लोग आगे आ गए।